रमज़ान में सदका व खैरात की फजीलत, ज़कात, सदका, फितराना और दीगर खैराती अमाल की बरकतें। रमज़ान नेकियों और रहमतों का महीना है। इसमें किए गए अमाल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है और सदका व खैरात इन सब में सबसे अफजल अमाल में से है। अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस में सदक़े की बेशुमार बरकतें बयान फरमाई हैं। ख़ास तौर पर रमज़ान में उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। आइए देखते हैं कि रमज़ान में ज़कात, सदका, फितरा और दीगर खैराती अमाल की क्या फजीलत है और उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। सदका व खैरात की फजीलत। सदका अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम नेकी को हरगिज़ नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज़ राह खुदा में खर्च ना करो। इस आयत से वाज़ेह होता है कि बेहतरीन सदका वो है जो अल्लाह की रज़ा के लिए दिल की खुशी से दिया जाए। रमज़ान में दिया गया सदका न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत में भी कामयाबी का ज़रिया बनता है। गुनाहों का कफ़ारा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका गुनाहों को ऐसे मिटाता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। रोजे के साथ अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें तो हमारे गुनाह माफ़ होने की उम्मीद बढ़ जाती है। क़यामत के दिन साया बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदक़े के साए में होगा। रमज़ान में सदका करने का मतलब है कि हम अपनी आखिरत के लिए एक महफूज छांव का इंतज़ाम कर रहे हैं। रिज़्क़ में बरकत और बलाओं से हिफाजत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि इसमें इजाफा करता है। रमज़ान में अल्लाह की राह में खर्च करने से रिज़्क़ में वसअत, बरकत और मुसीबतों से निजात मिलती है। ज़कात की फ़र्जियत। ज़कात हर इस मुसलमान पर फ़र्ज है जिसकी मालियत निसाब 87.48 ग्राम सोना या 6012.36 ग्राम चांदी के बराबर हो और उस पर 1 साल गुजर चुका हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ज़कात किन को देनी चाहिए? ज़कात दर्ज झेल मुस्तहकीन को दी जा सकती है। गरीब और मोहताज लोग, मकरूज़ अफराद, मुसाफिर जो मुश्किलात में हों, वो लोग जो अल्लाह की राह में कोशिश कर रहे हों। रमज़ान में ज़कात देने की बरकत। रमज़ान में ज़कात देना आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। ज़कात की अदायगी से न सिर्फ मुहताजों की मदद होती है बल्कि माल की पाकीज़गी भी हासिल होती है। फितराना, रोज़े की तकमील का सदका। फितराना की फ़र्जियत। फितराना हर साहिब इस्तात मुसलमान पर वाजिब है, चाहे वो बालिग हो या नाबालिग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ेदार की रोज़े की कोताहियों को दूर करने के लिए सदका फितर दिया जाता है और ये मुहताजों के लिए खाने का इंतज़ाम है। फितराना की मिकदार। फितराना की मिकदार 1 सा तकरीबन 2.3 से 3 किलो गंदम, जो खजूर या उनके बराबर कीमत के मुताबिक दी जाती है। ये ईद उल फितर से पहले अदा करना अफजल है ताकि गरीब लोग भी खुशी के साथ ईद मना सकें। दीगर खैराती अमाल। मसाजिद और दीनी इदारों में ताउन। रमज़ान में मसाजिद, मदरसों और दीनी इदारों की ज़रूरियात के लिए अतियात देना बहुत अजर और सवाब का काम है। इफ्तारी करवाने की फजीलत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तार कराएगा उसे भी रोज़ादार के बराबर सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कोई कमी हो। रोज़ा इफ्तार कराने के लिए गरीबों में खाने के पैकेट बांटें या मस्जिद में इफ्तारी का एहतमाम करें। खुफिया सदका। सबसे अफजल अमल, सबसे अफजल सदका वो है जो छुप कर दिया जाए ताकि रयाकारी ना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल सदका वो है जो इस हाल में दिया जाए कि दाएं हाथ से दिया जाए और बाएं हाथ को खबर ना हो। रमज़ान में सदका व खैरात का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। अगर हम ज़कात, फितराना और दीगर खैरात का एहतमाम करें तो न सिर्फ अपने माल को पाक कर सकते हैं बल्कि आखिरत में भी बेशुमार बरकतें हासिल कर सकते हैं।